हमारे राजस्थान जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, राजस्थान ज्योग्राफी का सॉइल, जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही हैं। आप इस वीडियो को शांति से देखना, आराम से समझ आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है। अब हम सॉइल की बात करें तो पहले पूछते भाई सॉइल क्या होता है। तो हमने देखा कि जो सॉइल है वो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ के क्रस्ट की, मतलब जो हमारी धरती की जो सतह पे पूरा जो मिट्टी मिट्टी उसकी जो सबसे ऊपरी वाली परत है वो हमारा सॉइल है, जिसे हम हिंदी में मृदा भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे आ जाओ। तो राजस्थान में जो सॉइल का फॉर्मेशन है वो बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हुआ है, मतलब बहुत सारे कारणों की वजह से राजस्थान की जो मिट्टी है, जो सॉइल है, जो मृदा है वो अभी ऐसी है। उसके कारण क्या क्या है? देखो, राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, राजस्थान बहुत ही बड़ा फैला हुआ विस्तार, हर जगह जगह पे लैंड की कंडीशन और वातावरण की जो कंडीशन है वो सेम नहीं है। कहीं पे एक्सट्रीम क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे रेनफॉल बहुत कम होता है। लेकिन आप अरावली रीजन में आ जाओगे या आप हड़ौती रीजन में चले जाओगे तो वहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाएगी, तो फिर उस हिसाब से वहाँ का सॉइल चेंज हो जाएगा। और जो पेरेंट रॉक है, यानी जो अंदर धरती की जो अंदर क्रस्ट में सेडिमेंट्री रॉक्स है, जो जहाँ पे वैसे मिलेंगे उस हिसाब से ही सॉइल का नेचर भी होगा, राइट। इसलिए सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैटर करती है, वो कहाँ पर है, वो किससे बना है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे रेनफॉल कैसा है, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, तो अब यही सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके मॉडर्न साइंटिस्ट ने साइंटिफिक क्लासिफिकेशन निकाला सॉइल्स का, जो कि यूएसडीए क्लासिफिकेशन है, बहुत ही फेमस है। जो यूएस डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का, उसने निकाला है, जिसने राजस्थान के सॉइल को कितने में डिवाइड करा है, 5 में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि यूएस डिपार्टमेंट ने राजस्थान के सॉइल्स की कितनी श्रेणियां बताई है, तो 5 बताई है, सिंपल। इसमें पहला आ जाता है एरिडी सॉइल। अब एरिडी सॉइल की बात करें तो वर्ड एरिड को पकड़ो। एरिड मतलब होता है ड्राई, सूखा, सिंपल। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी ड्राईनेस से रिलेटेड होगी। ड्राई सॉइल फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट्स। कहाँ होगा भाई ये? भाई जो सेमी एरिड रीजन है, एरिड रीजन है, वहाँ पे मिलेगा, यानी अपना जो वेस्टर्न राजस्थान। इट लैक्स मॉइस्चर। भाई एरिड है तो मॉइस्चर तो होगा नहीं, नमी कैसे होगी इसमें? और ऑर्गेनिक मैटर भी कम होगा। भाई ऑर्गेनिक मैटर अच्छे से बने उसके लिए उसको मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर ही नहीं है तो ऑर्गेनिक मैटर कैसे होगा? तो ये कहाँ पे मिलेगा? तो भाई हमारे वेस्टर्न राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर और पाली, जालोर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में मिलता है, सिंपल। अब अपन बात करेंगे सेकेंड टाइप की, जो है एंटी सॉइल। इट लैक्स वेल डेवलप्ड सॉइल होराइजन। अब जो हमारा सॉइल है, जो हमारी मृदा है, जो हमारी धरती के ऊपर की जो अर्थ क्रस्ट है, उसमें बहुत सारी होराइजन्स हैं, जिसमें मिनरल्स के कंपोजिशंस होते हैं, मिनरल की क्वांटिटी और ये सब इसमें अच्छे से नहीं। इट लैक्स वेल डेवलप्ड सॉइल होराइजन। कौन सा सॉइल? एंटी सॉइल। फॉर्म्स द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इन राजस्थान। तो ये आता है एग्जाम में, कौन सा सॉइल ग्रुप राजस्थान में सबसे ज़्यादा है? तो भाई एंटी सॉइल है, सिंपल। अब भाई कहाँ मिलेगा? तो भाई हमारे वेस्टर्न राजस्थान में मिलता है। ऑफन सैंडी, भाई रेतीला है। कहाँ कहाँ है पे? हमारे जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, बीकानेर में है, जोधपुर में और सैंडी एरिड प्लेन्स। अब अपने साथ मैप लेके बैठना और आराम से पढ़ना, समझ जाओगे। अब अल्फी सॉइल्स की बात करते हैं, ये थर्ड टाइप है। मैच्योर सॉइल्स डेवलप अंडर डेसिडियस फॉरेस्ट प्लान्स। मतलब जहाँ पे पहले फॉरेस्ट थे, अब वहाँ जब फॉरेस्ट नहीं है, मतलब ये एक पुराना सॉइल है। ये काफ़ी टाइम से, जहाँ पुरानी नदियाँ थी सूखी और जहाँ पे जंगल उग गए, आसपास लेक का कंटेंट, लेक्स थी, वहाँ पे ये सॉइल मिलता है। और इसमें हाई बेस का, इसमें जो बेस का अमाउंट है वो हाई होता है, यानी मतलब अल्कलाइन नेचर में होता है। इट इज़ रिच इन क्ले, भाई क्ले में रिच होता है। वेरी फर्टाइल भी होता है। अभी कहाँ मिलेगा? तुम सोचो भाई, राजस्थान में सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? भाई ईस्टर्न प्लेन्स में ही तो होती है। अपना जयपुर अलवर वाला जो रीजन हो गया, भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा, यहाँ पे कौन सा सॉइल मिल रहा है भाई? एल्फी सॉइल्स मिल रहे हैं। अब आ जाओ इंसेप्टी सॉइल। एक ये यंग सॉइल्स है, कोई सा यंग है, अपन ने पुराना पढ़ा था कि भाई ओल्ड है, मतलब ये जो नई नई जो नदियाँ आती है, जैसे कि जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, तो बाढ़ अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स लाती है, तो इसको कहते हैं ये यंग सॉइल है। इसमें नए नए मिनरल्स आते रहते हैं विद स्लाइटली डेवलप होराइजन। इसकी होराइजन जो है अभी भी सॉइल की, वो डेवलपिंग स्टेट में।
फाउंड अलोंग द स्लोप्स ऑफ द अरावली, मतलब अरावली के जो स्लोप्स हैं वहाँ पे ये मिलता है, क्योंकि अरावली में बारिश होती है तो अरावली से भी जो सारे मिनरल्स आते हैं, तो मतलब ये टाइम टू टाइम ये जो सॉइल है ये अपने आप को रिट्रीव कर रहा है, इसमें नए नए मिनरल ऐड ही हो रहे हैं, है ना। अब आ जाते अपन सेमी एरिड या सब ह्यूमिड है। भाई सेमी एरिड या सब ह्यूमिड का मतलब क्या, मतलब बहुत ज़्यादा नमी भी नहीं और बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं, मतलब ऑप्टिमम है ये। और ये कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो भाई अपने राजस्थान के जो भाई इन्होंने जैसे बताया कि अरावली के जो स्लोप्स है वहाँ पे, तो भाई सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ जैसे एरिया में मिलता है ये, सिंपल। अब वटी सॉइल की बात करते हैं। ये हमारे राजस्थान का सबसे फर्टाइल सॉइल है। सबसे फर्टाइल सॉइल है तो भाई सबसे फर्टाइल सॉइल के क्या क्या कंडीशन होंगी कि भाई फर्टाइल बन गया तो लाइक डीप ब्लैक सॉइल इन रिच इन क्ले। ये डीप है, ब्लैक है और क्ले में बहुत रिच है। हैज़ अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, भाई पानी की जो होल्ड करने की कैपेसिटी वो तो इसमें बहुत ही ज़्यादा है। एंड स्वेल्स वेल वेट, अब ये पानी जब इसमें जाता है तो ये खुद पानी को लेके फूल जाता है। एंड स्वेल्स व्हेन वेट, जब गीला होता है तो फूल जाता है। एंड सेल्फ फ्लोइंग, खुद को जोतता है, स्वयं जोतता है। कैसे भी पानी डाला तो भाई खुद को पानी को ऑब्जॉर्ब करके ये फूल जाएगा और जैसे जैसे पानी जाएगा तो वापस पानी को छोड़ के इकट्ठा हो जाएगा। एक्सीलेंट फॉर कॉटन, ये तो हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है कि भाई वर्टी सॉइल है वो कॉटन के लिए बेस्ट है। ठीक है, सिंपल। कहाँ पे मिलता है भाई, हड़ौती प्लेट्यू में मिलता है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अब अपन ने पढ़ लिया कि यूएस डिपार्टमेंट ने कैसे क्लासिफिकेशन करा था। अब अपन पढ़ेंगे ट्रेडिशनल, यानी आईसीएआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसने स्टेट डिपार्टमेंट के साथ मिलके राजस्थान के सॉइल को कैसे कैसे डिवाइड करा। तो अब अपन बात करते हैं डेजर्ट सॉइल की। भाई डेजर्ट सॉइल है तो नाम से ही पता पड़ रहा है कहाँ पे होगा, वेस्टर्न राजस्थान में होगा। वेस्टर्न राजस्थान में भाई कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। इसके फीचर क्या है, तो ये जो सॉइल है इट इज़ हाई इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड लो इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब इसमें वो सारे की फीचर्स है जो कि किसी क्रॉप के ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं है। भाई कैल्शियम में हाई है, फॉस्फोरस में हाई, लेकिन नाइट्रोजन कंटेंट ही इसमें कम है, ऑर्गेनिक मैटर ही कंटेंट कम है, और इसमें जो वाटर जो है वो ज़्यादा देर तक रहता ही नहीं। क्या लिखा है देखो, पढ़ो, लो वाटर रिटेंशन, जो पानी का जो रिटेंशन है वो बहुत कम है, पानी डाला बह के निकल जाएगा। और इसके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े, पार्टिकल बड़े बड़े तो पानी को ढंग से अब्जॉर्ब नहीं करेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर ढंग से रह नहीं पाएगा, तो ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, अब आ गए हम रेड और येलो सॉइल के बारे में। तो रेड और येलो सॉइल नाम से पता पड़ रहा है, लाल पीली मृदा कहाँ पे, पहले तो लोकेशन देख लेते भाई, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और अजमेर। अब इसके फीचर्स क्या है भाई, रेड और येलो नाम से पता पड़ रहा है भाई, कलर तो इसका लाल और पीला, येलोइश कलर ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में ये पूछता ही है कि भाई क्या रीज़न है कि जो रेड और येलो सॉइल है उसका कलर ऐसा क्यों होता है। इसमें जो आयरन ऑक्साइड जो होती है उसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। इट इज़ रिच इन आयरन, पुअर इन नाइट्रोजन। ये पॉइंट तो हर सॉइल में आएगा कि इट इज़ पुअर इन नाइट्रोजन, पुअर इन नाइट्रोजन, पुअर इन नाइट्रोजन। ओके, अब यहाँ पे अपन देख लेते एंड पुअर इन कैल्शियम ऑल्सो। ठीक है भाई, सूटेबल फॉर, अब अपन के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है तो देखते हैं अपन इसमें कौन सी क्रॉप उगा सकते। तो हमने देखा इसमें ग्राउंड नट बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें कॉटन बहुत अच्छा हो रहा है, मूंगफली बहुत अच्छी उग रही, कपास बहुत अच्छा हो रहा है। रेड लोमी सॉइल, लाल लोमी मृदा। लोकेशन है भाई सदर्न राजस्थान, अपना जो राजस्थान का जो निचला एरिया है, वागड़ और मेवाड़ का रीजन, वहाँ पे जैसे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कुछ पार्ट्स ऑफ उदयपुर में मिलता है, और थोड़े थोड़े चित्तौड़ के भी जो जिले के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे भी मिलता है। इसका फीचर क्या है, फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो इस रीजन में जो मेटामॉर्फिक रॉक्स थे उनका जब वेदरिंग हुई, वो जब टूटे तो उससे ये सॉइल बना है। इसमें भी इसका जो रेड कलर है वो क्यों है, क्योंकि इसमें आयरन पार्टिकल बहुत ज़्यादा है। ये हर बार आता है कि रेड लोमी सॉइल का कलर रेड क्यों है, तो क्योंकि इसमें आयरन का जो है पार्टिकल वो बहुत ज़्यादा था। और ये तो एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है कि भाई इस मक्का किस सॉइल में सबसे अच्छी उगती है, तो आप लिखना कि भाई वो जो है रेड लोमी सॉइल में बहुत अच्छी उगती है और राइस में भी। इसलिए आपने देखा होगा ये भाई बांसवाड़ा और यहाँ का जो रीजन है यहाँ पे चावल और मक्की बहुत उगती है, और मक्की का जो अनुसंधान केंद्र है वो भी बांसवाड़ा में ही है। मिक्स रेड एंड ब्लैक सॉइल, काली लाल काली मृदा। अब आप सोचो, रेड सॉइल तो आ गया अपने साउदर्न राजस्थान से और ब्लैक सॉइल आ गया अपने हड़ौती रीजन से, तो इसका जो बीच वाला जो एरिया है वहाँ पे ये दोनों सॉइल थोड़े थोड़े एक अलग ही रेशो में मिलेंगे, तो इन्होंने एक नया सॉइल बना दिया, राइट। तो ये कौन सा हो गया,
अब यहाँ पे कोई तो फिर कहाँ कौन सा रीजन हो गया, चित्तौड़ हो गया। आप देखो चित्तौड़ वागड़ रीजन के पास भी है, हड़ौती रीजन के पास भी है, सेम विद भिलवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, तो इसका फीचर क्या है, मिक्स ऑफ ये भाई बना कैसे, तो हमने देखा कि जो मालवा प्लेटू का ब्लैक सॉइल था और साधन रीजन का जो रेड सॉइल था, ये दोनों उनकी मिल से बना है, तो इसमें कॉटन बहुत अच्छा उग जाता और मेज़ बहुत अच्छी उग जाती। और अपन ने एक देखा फिर आया अपना डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, वो है मीडियम ब्लैक सॉइल। देखा हमने ट्रेडिशनल वे में इनको कैसे कैसे डिवाइड कर रहे हैं, रेड येलो, रेड लोमी, है ना। फिर अपन ने ऊपर पढ़ा था रेड एंड ब्लैक, और अब हम पढ़ रहे हैं मीडियम ब्लैक सॉइल। तो इसका लोकेशन क्या है भाई, मीडियम ब्लैक सॉइल आ जाए ना तो तुम तो सीधा चले जाना हड़ौती। और ये नाम पूछते हैं भाई, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, पढ़ के बताओ क्या है, इसको कमेंट में करना। ठीक है, लोकेशन क्या है, हड़ौती रीजन, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, सिंपल। इसके फीचर्स क्या हैं, इसके फीचर्स ये भाई बना कैसे, तो वॉल्केनिक ओरिजिन। तो ये जो हड़ौती रीजन था, यहाँ पे बहुत तो पहले वॉल्केनो हुए होंगे, वो इरप्ट हुए होंगे, उसमें से जो लावा आया होगा, उन बेसाल्टिक रॉक्स के जो मिनरल्स की वेदरिंग हुई होगी, तो ये सॉइल बना होगा। और सबसे बड़ी बात, इसका जो मॉइस्चर रिटेंशन है वो हाईएस्ट है। अब अपन ने तुमको पता हो USDA वाले में पढ़ा था, तो ये किस में फॉल कर रहा था, कौन सी कैटेगरी में कर रहा था, बटी सॉइल में कर रहा था ना, वेरी गुड। तो ये कैल्शियम में रिच है, पोटैश में रिच है, तो फिर ये कॉटन के लिए बहुत अच्छा है, सोयाबीन भी अच्छा हो जाता है और अफीम भी अच्छी उग जाती है इसमें, राइट। अब आ जाता है एल्यूवियल, ये बहुत ही बढ़िया सॉइल है, इसको अपन जलोढ़ या कछारी मृदा भी कहते हैं। इसका लोकेशन क्या है, ईस्टर्न प्लेन्स जो हो गए अपने भरतपुर, धौलपुर, अलवर, जयपुर और टोंक वाला रीजन। इसका फीचर क्या है कि भाई ये जो नदियाँ जो हैं, वो नदियाँ में जब बाढ़ आती है तो वो नदियाँ अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स लाती है और यहाँ जमा कर देती है। तो इस सॉइल में हर साल नए नए मिनरल्स ऐड होते रहते हैं, राइट। अब पीछे आ जाओ, तो ये बाण गंगा का जो बेसिन हो गया, चंबल का जो रीजन हो गया और बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र हो गया, उसके आसपास वाले रीजन में एल्यूवियल सॉइल मिलता है। एक्सट्रीमली फर्टाइल भाई, बहुत ही बढ़िया है आपकी खेती के लिए। रिच इन पोटेशियम लाइम, पोटैश भी है, लाइम भी है, डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, ये पॉइंट तो सब में कॉमन है कि डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। ठीक है, बेस्ट इन फॉर वीट, भाई हमारे गेहूँ उगाने के लिए बहुत ही बढ़िया एल्यूवियल सॉइल, मस्टर्ड उगाने के लिए भी और बार्ले उगाने के लिए भी बहुत बढ़िया है। ब्राउन सैंडी सॉइल, भूरी रेतीली मृदा, ब्राउन सैंडी सॉइल, भूरी रेतीली मृदा। अब इसकी लोकेशन क्या है, लूनी बेसिन, जो लूनी नदी है जो हमारे वेस्टर्न राजस्थान में बहती है, उसके पास वाले रीजन में मिलता है। पाली, नागौर, जालोर और घग्गर के बेसिन में भी ये सॉइल ही मिलता है। इसका फीचर ये है कि कंटेन्स अ गुड अमाउंट ऑफ फॉस्फेट, इसमें अपन ने देखा कि इसमें गुड अमाउंट ऑफ फॉस्फेट है। ठीक है, और मेकिंग इट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव इफ इरीगेटेड, मतलब अगर इसको इरीगेशन करेंगे अपन तो ये इसको अपन और अच्छा काम में ले सकते हैं, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, राइट। तो अब हम बात करेंगे सलाइन और अल्कलाइन सॉइल। सलाइन और अल्कलाइन वर्ड का मतलब समझो, लवणीय, रेह, कलार और ऊसर, मतलब इसमें अल्कलाइन अमाउंट बहुत ज़्यादा है मिनरल का, जैसे कि तो फिर आप देखिए ये कहाँ मिल सकता है, तो डिप्रेशन इन बाड़मेर, जालोर एंड इरीगेटेड एरिया ऑफ गंगानगर एंड हनुमान रीजन। तो ये जो गंगानगर और हनुमान रीजन में जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मिनरल वहाँ पे डिपॉजिट होकर वहाँ की जो रेत है, जो मिट्टी है, वो बहुत ही ऐसी अल्कलाइन हो गई, जो कि आपके एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं, जितनी मात्रा में चाहिए उससे ज़्यादा हो गई, लवणीय हो गई है, बहुत ज़्यादा लवण की मात्रा बढ़ गई है, सॉल्ट की मात्रा बढ़ गई है। एल्कलाइन मतलब ही सॉल्ट होता है, बेस होता है, ओके। इसके फीचर्स क्या है भाई, इसके फीचर है कि हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ड्यू टू कैपिलरी एक्शन इन ड्राई क्लाइमेट रीजन ओवर इरीगेशन। भाई इसमें ना सोडियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत ज़्यादा इरीगेशन करने की वजह से ये इसी में रह गए हैं। सॉइल डिग्रेडेशन एंड प्रॉब्लम इन राजस्थान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम जब इतना हम सॉइल कर रहे हैं तो हमारे सॉइल को आपको पता है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं सॉइल की, कि भाई सॉइल जो है, सॉइल का इरोजन हो रहा है, सॉइल में बेसिसिटी, अल्कनिटी बढ़ रही है और सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, राइट। तो अब हम देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम। पहले हम देख रहे हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है कि भाई मृदा अपर्दन, भाई तुम्हारा जो सॉइल था वो यहाँ से उठ के बह गया, बचा ही नहीं, उगाओगे किस पे। विंड इरोजन, वायु अपर्दन,
हवा इतनी ज़ोर से चली कि सॉइल को ही उड़ा के ले गई। और यह राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में सबसे ज़्यादा जो सॉइल की प्रॉब्लम का मेन कारण क्या है, वायु अपर्दन। हवा इतनी ज़ोर से चलती कि उड़ा के ही ले जाती, तो भाई उगाओगे कहाँ पे क्रॉप को। और भाई कौन से रीजन में कौन से टाइम करता है, मई जून का जो महीना आता है, गर्मी जब पड़ती है तो आंधी चलती, हाई वेलोसिटी विंड, बहुत तेज़ से हवा आती, उड़ा के ले जाती है। अब वाटर इरोजन, अब तुम सोचो भाई, पानी जहाँ पे होगा ज़्यादा वहीं वाटर इरोजन होगा, तो उसको हिंदी में नाम क्या भाई, जल अपर्दन या अवनालिका अपर्दन, यानी कि पानी जो इरिगेशन करते हैं उससे ज़्यादा मिट्टी बह के जा रही। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मैक्सिमम इन द चंबल बेसिन। भाई यहाँ पानी ज़्यादा है, इरिगेशन भी ज़्यादा करते हैं, तो पानी सॉइल को बहा के ले जाता है। क्रिएट्स बैडलैंड टोपोग्राफी नोन एज रेवाइन या बीहड़ या उत्कट भूमि। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो फर्टाइल सॉइल है वो तो बह गया, तो वहाँ पे बीच में अब वो अजीब सा जो तुम्हारा लैंड है उसकी फर्टिलिटी चली गई है, उसका जो एक प्लेन नेचर है वो चला गया है, जो भूमि है वो उत्कट भूमि हो गई। ये तुम ना गूगल करके देखना, तुमको बहुत अच्छे से समझ आएगा। हमेशा ज्योग्राफी पढ़ो, पास में गूगल और गूगल मैप्स लेके बैठो और साथ में सब चीज़ें सर्च करते रहो। मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से कौन से, इसके भाई हाड़ौती प्लेन के, जहाँ जहाँ चंबल नदी बहती, सवाई माधोपुर हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गया और कोटा हो गया, सिंपल। शीट एरोजन, चादरी अपर्दन, वॉशिंग अवे ऑफ द टॉप फर्टाइल सॉइल लेयर बैरिन। अब कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश आई, इतनी ज़्यादा बारिश आई कि ऊपर का सॉइल ही बहा के ले गई, ठीक है। मैक्सिमम इन द हिली एरियाज ऑफ राजसमंद एंड सुरई। अब यहाँ पे हिली एरियाज़ में क्या बहुत तेज़ बारिश होती है, तो भाई हिल से पानी आता है बहुत ज़ोर से और प्लेन एरिया पे आता है और सारा पानी को बहा के ले जाता है, सिंपल। वाटर लॉगिंग क्या होती है भाई, सेम की समस्या, सेम। वाटर लॉगिंग, राइज इन द वाटर टेबल ड्यू टू एक्सेसिव कैना। भाई है क्या ये,